नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। फिशर एक ऐसी व्याधि, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें मलत्याग करते समय बहुत पेन होता है और ब्लीडिंग भी होती है, काफी देर तक जलन पड़ती है, अनइजीनेस फील होता रहता है, पेशेंट परेशान रहता है। कैसे होती है? क्या इसका कारण हो सकता है? कई लोगों को लगता है कि ये पाइल्स है, लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया है कि पाइल्स के केस में पेन बहुत कम देखने को मिलता है जब तक कोई इन्फेक्शन या चोट या कट कुछ ऐसा नहीं लग जाता। नॉर्मली पाइल्स के केस में पेन नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, जिन लोगों को मल हार्ड होता है, तो मल हार्ड होने की वजह से आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब कभी भी मलत्याग करने के लिए जाते हैं, तो जो मल का पहला टुकड़ा होता है वो बिल्कुल कंकड़ जैसा हो जाता है, बिल्कुल हार्ड। और वो हार्ड टुकड़ा जब पहली बार एनल कैनाल से निकलता है तो इतना हार्ड होता है, कंकड़ जैसा। एनल कैनाल से निकलते टाइम वो एनल कैनाल के हिस्से में, मलद्वार के हिस्से में एक लॉन्गिट्यूडनल लंबा लंबा कट मार देता है, चोट मार देता है फ्रिक्शन की वजह से। और उस चोट की वजह से होता क्या है कि बहुत दर्द होता है। पेशेंट बताते हैं कि जैसा मलत्याग के समय जाते टाइम बड़ा डर लगता है, बड़ी देर लगती है, और मलत्याग होने के बाद भी काफी देर तक जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होता है और अनइजीनेस फील होती है। दोस्तों, अगर किसी को पाचन संबंधी समस्या है, जैसे कब्ज है, इसका मुख्य कारण कब्ज ही होता है। कब्ज के केस में होता क्या है कि मल बहुत हार्ड हो जाता है, मुश्किल से होता है, ताकत लगानी पड़ती है, तो उससे पाइल्स भी होता है। और जब मल त्याग हो रहा होता है, उस टाइम पर लॉन्गिट्यूडनल कट लगता है, तो उससे फिसर होता है। क्या करें? कैसे इसका बचाव करें? तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि मल को हार्ड ना होने दें। कब्ज से बचने की कोशिश करें। क्या कर सकते हैं? खूब ढेर सारा सलाद खाएं, खूब ढेर सारा पानी पिएं, छाछ पिएं, जूस पिएं, टहलें, नियमित आहार लें। कोशिश करें दलिया या खिचड़ी खाने की। 2 चम्मच दलिया या खिचड़ी के साथ 2 चम्मच घी मिला के आप खा सकते हैं। और सोने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रखें। कई बार आपने महसूस किया होगा कि अगर आप पूरी रात जागते हैं, तब भी आपके डाइजेशन की कंडीशंस खराब हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत ज्यादा टेंशन ना लें, तनाव ना लें, वैसे भी अपने हाथ में कुछ होता नहीं, जो होना है वही होता है। तो बताए गए अगर चीजों पर ध्यान रखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो फिसर नहीं होगा। और अगर हो ही गया है, ऐसी किसी कंडीशन से आप परेशान हैं, तो एक बार हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल हो वो आप हमसे पूछिए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।